हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्यों अंतिम समय में भीष्म देव ने किया गोपियों का स्मरण। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए भगवान की स्तुतियां गा रहे थे। भीष्म पितामह याद कर रहे थे उस दिन को जिस दिन भगवान ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। भीष्म पितामह कहते हैं कि युद्ध में जब अर्जुन ने अपने समक्ष मुझे देखा, आचार्य द्रोण को देखा और अन्य संबंधियों को देखा, तो उसने देखा कि यह तो सारे सवजन ही आए हैं युद्ध में। तो अर्जुन सवजनों के वध से विमुख हो गया, उसकी बुद्धि दूषित हो गई। उसकी बुद्धि यह दूषित हो गई कि सवजनों का वध करने से दोष होगा, पाप होगा, इसलिए अर्जुन सवजनों के वध से विमुख हो गया। भीष्म पितामह कहते हैं कि यह अर्जुन की कुमति थी, दूषित मति थी। भगवान का नित्य परिकर होकर के, भगवान का भगत होकर के, भगवान का सखा होकर के देह के संबंधियों में इतनी ममता करना कुमति थी। भगवान ने भागवत गीता का उपदेश करके अर्जुन की कुमति को हर लिया। केवल भगवान ने अर्जुन की कुमति ही नहीं हरी, जब तक भागवत गीता रहेगी इस संसार में, इसको पढ़ने वालों की कुमति भागवत गीता हरती रहेगी। और भगवान ने अर्जुन की कुमति का हरण कैसे किया? अपने विषय में ज्ञान देकर भागवत गीता में। जब तक भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी नहीं होगी कि श्री कृष्ण प्रभु हैं, ईश्वर है, इन्होंने ही यह संसार बनाया है, यही चला रहे हैं, जब तक यह जानकारी नहीं होगी तब तक जीव की कुमति नहीं जाएगी। तो ऐसे भगवान के चरणों में मेरी रति हो। आगे भीष्म पितामह अब उस दिन की याद कर रहे थे जिस दिन भगवान भीष्म पितामह का वध करने के लिए उनके सामने दौड़े थे। भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि भगवान कितने भगत वत्सल हैं। विशेषकर अर्जुन की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी विश्व विख्यात प्रतिज्ञा को त्याग दिया और मेरी प्रतिज्ञा को अधिक सत्य किया। भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। उधर जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध में एक दिन की बात है, दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आकर रोने लगा क्योंकि दुर्योधन के भाई मर रहे थे, उसकी सेना हार रही थी। भीष्म पितामह 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति थे। दुर्योधन ने देखा जब अर्जुन सामने होता है तो भीष्म पितामह कठोरता से युद्ध नहीं लड़ रहे थे। अर्जुन के प्रति उनका बहुत स्नेह था। दुर्योधन कहने लगा, हे पितामह, मैं देख रहा हूं कि अर्जुन के साथ आप बहुत ढीला लड़ रहे हैं, आप उससे बहुत स्नेह करते हैं, और लेकिन यह युद्ध का मैदान है, हमारी हार होती जा रही है, कई लोग मरते जा रहे हैं और आप ठीक से नहीं लड़ रहे हैं। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि आप अन्न हमारा खा रहे हैं और प्रेम अर्जुन से कर रहे हैं। यह बात भीष्म पितामह को बहुत लग गई। यद्यपि राज्य भीष्म पितामह का था पर स्वेच्छा से उन्होंने राज्य नहीं लिया था। शांतनु महाराज के उत्तराधिकारी भीष्म थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन पिता के सुख के लिए इन्होंने विवाह नहीं किया था और राज्य नहीं लिया था। दुर्योधन भीष्म पितामह से बोला, आप लड़ तो हमारी तरफ से रहे हैं लेकिन केवल दिखाने के लिए। यह बात सुनकर के भीष्म पितामह के हृदय को बहुत धक्का लगा। उन्होंने विचार किया कि अब मैं ऐसा युद्ध करूं, ऐसी स्थिति उत्पन्न करूं कि अर्जुन की ऐसी हालत हो जाए कि अब मरा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर भगवान अर्जुन की रक्षा के लिए अवश्य हथियार उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की भगत वत्सलता को विख्यात करने के लिए भीष्म पितामह को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा, ठीक है दुर्योधन, कल मैं युद्ध करूंगा। उन्होंने कहा कि कल या तो 5 पांडवों का मरण होगा या श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी होगी, उनको अस्त्र उठाना होगा। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ कि या तो पांडवों का मरण होगा या कृष्ण की बहुत बेइज्जती होगी, उन्हें झूठा कहा जाएगा। तो एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा थी
कि मैं इस युद्ध में कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और दूसरी ओर भीष्म देव की प्रतिज्ञा थी कि मैं श्री कृष्ण को अस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। तो अगले दिन भीष्म पितामह अब बहुत अद्भुत तरीके से लड़ रहे थे। बिजली की गति से वो बाण चला रहे थे। अर्जुन के साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब तो अर्जुन भीष्म पितामह के हाथों मारे जाएंगे। अर्जुन बाण नहीं चला पा रहे थे, केवल काट भर रहे थे भीष्म पितामह के बाणों को। केवल काटने में ही अर्जुन परेशान हो गए। भगवान तो अपने भगत भीष्म पितामह के अभिप्राय को जानते थे। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा अर्जुन की तरफ, तो उसी समय अर्जुन पसीना पोंछने लगे। कभी युद्ध में अर्जुन को पसीना नहीं छूटा था, लेकिन उस दिन पसीना आ रहा था। उस युद्ध में किसी के बाण ने आज तक अर्जुन के शरीर को छुआ नहीं था, क्योंकि भगवान रक्षक थे। लेकिन उस दिन भीष्म पितामह की फुर्ती के कारण अर्जुन को पसीना आ गया था। अर्जुन लगभग हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्म देव द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। बस भगवान ने रथ हाँकना छोड़ दिया और वह रथ से कूद पड़े। एक टूटे हुए रथ का उन्होंने पहिया पड़ा था, उसे उठाकर भगवान भीष्म पितामह को मारने दौड़े। इसी लीला को याद कर रहे हैं भीष्म देव बाणों की शैया पर लेटे लेटे। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया और मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए वह रथ से कूद पड़े। उन्होंने अस्त्र उठा लिया, वह रथ का चक्र उठाकर मुझे मारने आने लगे। उस समय वह भगवान अपनी मनुष्य लीला भूल गए। भगवान बड़े वेग से चले, क्योंकि सारे जीव भगवान के भीतर है, इसलिए भगवान का भार बढ़ गया और पृथ्वी कांपने लगी। और भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान ऐसे चले मुझे मारने के लिए जैसे कोई सिंह किसी हाथी को मारने दौड़ता है। और उस समय भगवान मेरे प्रति इतने क्रोध में थे और अर्जुन के साथ उनकी इतनी प्रीति थी कि वो मुझे मारने के लिए इतने तेज वेग से चले। इस वेग के कारण भगवान का उत्तरीय, भगवान का दुपट्टा, भगवान का अंग वस्त्र वो भी गिर गया, लेकिन इसका भगवान को पता नहीं चला। क्रोधवश उन्हें इसका होश तक नहीं रहा कि रास्ते में उनसे क्या गिर गया है। इस तरह से भगवान ने भीष्म देव की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, रथ का पहिया उठा लिया भगवान ने। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि जब भगवान मेरी तरफ आ रहे थे दौड़ते हुए, तो मैंने क्या किया। कहते हैं कि मैंने उन पर बाण चलाए। मेरे पहने बाणों से भगवान घायल हो गए थे, उनका कवच टूट गया था, उनका शरीर में कहीं कहीं से खून आ रहा था, भगवान का शरीर लहूलुहान हो गया। इस दशा में भी भगवान अर्जुन की रक्षा के लिए व्यग्र थे, इस बात की परवाह नहीं किए कि हमको कोई मार रहा है। जब भगवान बिल्कुल मेरे निकट आ गए तो मैंने धनुष रख दिया था और हाथ जोड़ लिए थे और कहा था, आइए आइए जनार्दन, मेरा वध कीजिए, आपके हाथ से मरूंगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। लेकिन भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न थे कि भगवान ने अर्जुन की रक्षा के लिए अपनी विश्व विख्यात प्रतिज्ञा की छोड़ दी। भगवान ने तिलांजलि दे दी। इससे भगवान के स्वभाव का पता चलता है कि भगवान भगत से कितना प्रेम करते हैं। इस लीला को याद कर रहे थे भीष्म पितामह कि मेरी प्रतिज्ञा को अधिक सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। वही कृष्ण, वही मुकुंद मेरी गति हो, जो मुझे मारने के लिए आ रहे थे, वही मेरी गति हो। अर्थात भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि मैं जन्म जन्म आपका भगत रहूं, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। भगवान को अपने सम्मान की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी कि मेरे भगत की रक्षा होनी चाहिए। विचार कीजिए, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी तो इससे उनकी क्या हीनता हुई। अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने अस्त्र उठा लिए। इस लीला से भगवान का यश और बढ़ा। बताइए, अर्जुन को प्राण संकट हो और भगवान अपनी बात देखें, अपनी प्रतिज्ञा देखें कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, यह कैसे हो सकता है। तो अपने भगत की रक्षा में व्यग्र श्री कृष्ण में
गति की याचना कर रहे हैं भीष्म पितामह। भगवान ने अपने भगत अर्जुन की रक्षा के लिए और अपने दूसरे भगत भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म पितामह को मारने दौड़े। यह बात सुनकर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान श्री कृष्ण पर अपना जीवन न्यौछावर नहीं करेगा, जो अर्जुन को, अपने भगत को इतना मानते थे। अर्जुन पर तो उनका स्नेह है ही है, भीष्म देव पर भी उनका अनुग्रह व्यक्त हुआ इस लीला में। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की आगे भीष्म देव अपनी स्तुतियों में कहते हैं, आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं कि विजय रथ कुटुंबे, कि भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान अर्जुन के रथ को, विजय के रथ को अपने कुटुंब की तरह मानते थे। कुटुंब का अर्थ है कि जान की बाजी लगाकर भी जिसकी रक्षा की जाए। श्री कृष्ण के लिए कुटुंब के समान रक्षणीय था विजय का रथ, अर्जुन का रथ। और आत्तोत्रे, दाहिने हाथ में चाबुक भगवान ने लिया हुआ था और धृत है रश्मि, और बाएं हाथ से घोड़ों की लगाम की रस्सी भगवान ने थामी हुई थी। और भगवान के इस सौंदर्य के साथ, भगवान तत्श्रिया ईक्षणीय, भगवान इस सौंदर्य के साथ देखने योग्य थे। भगवती रति अस्तु में, ऐसे भगवान में मेरी रति हो जो सभी प्रकार से अर्जुन की रथ की रक्षा के लिए प्रति अत्यंत सावधान थे। और यम ही निरीक्षे हतागत स्वरूपम, और भीष्म पितामह कहते हैं जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन दिया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। गतः सब स्वरूपम, उन्होंने अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि मृत्यु के समय मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में, भगवान के दाहिने हाथ में चाबुक है और बाएं हाथ से भगवान ने लगाम की रस्सी थामी हुई है, और सभी प्रकार से भगवान अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। तो अगले श्लोक में कहते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं, इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कि विजय अर्थात अर्जुन का रथ भगवान के लिए कुटुंब के समान था। उन कृष्ण में मेरी रति हो। संस्कृत में कुटुंब का अर्थ होता है कि जान की बाजी लगाकर भी जिसकी रक्षा की जाए। यदि उचित साधन से पालन नहीं हो पा रहा परिवार का, तो कभी कभी अनुचित साधन से भी परिवार का पालन किया जा सकता है। उचित या अनुचित कार्य करके भी जिसका पालन करना चाहिए उसे कुटुंब कहा गया है। और कुटुंब में कौन कौन आता है? कुटुंब में आते हैं पत्नी, बच्चे, अनाथ भाई और माता पिता। श्री कृष्ण के लिए कुटुंब के समान रक्षणीय है अर्जुन का रथ। अर्जुन को बचाना, अर्जुन की रक्षा करना, भले इसके लिए कितना भी अन्याय करना पड़े। भगवान करते थे अन्याय, जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा की कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने अस्त्र उठा लिए। अर्जुन का रथ बचाने के लिए भगवान कभी कभी बहुत गलत तरीके से भी रथ हाँकते थे। दूसरे पक्ष के वीरों को बहुत क्रोध आ जाता था, वार करना चाहते थे अर्जुन पर बाण से या गदा से, लेकिन भगवान रथ को इस तरह से हाँक देते थे कि उनका निशाना बिगड़ जाता था। अन्याय करके भी जो अर्जुन की रक्षा के लिए व्यग्र हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। भीष्म पितामह ने अपनी आंख से देखा था कि भगवान कैसे अर्जुन को बचाते थे। एक दिन कर्ण के साथ अर्जुन का युद्ध हो रहा था। कर्ण को उकसाया था दुर्योधन ने। अर्जुन को मारने के लिए उसने एक बाण रखा था। उस बाण का जब वो संधान करना चाहता था तो अश्वसेन नाम का एक नाग प्रवेश किया उस बाण के अंदर। उस बाण को वर था
कि एक बार वो बाण चलेगा तो एक वीर का निश्चित नाश करेगा। कर्ण ने बाण चलाया अर्जुन के गले का निशाना लेकर। भगवान तुरंत समझ गए यह तो अनिवार्य बाण है, घातक है, देवता का वरदान है। जब अर्जुन के गले का निशाना लेकर कर्ण ने बाण छोड़ा, उसी समय भगवान रथ पर इतनी जोर से उन्होंने पैर मारा कि सभी घोड़ों ने घुटने टेक दिए और रथ नीचे हो गया। जब रथ नीचे हो गया तो वह बाण केवल अर्जुन के मुकुट को गिराते हुए चला गया। जो बाण गर्दन पर लगने वाला था वो मुकुट पर लगा, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि अर्जुन का मुकुट नीचे गिर गया था कर्ण के बाण से। आगे कहते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल और दे रहे हैं गुरु महाराज कि भूरिश्रवा के साथ जब युद्ध चल रहा था, भूरिश्रवा के पास एक गदा मिली थी। उसे भगवान शिव का वरदान था कि जिस पर तुम यह गदा चलाओगे वह निश्चित मर के रहेगा, पर इतना सावधान रहना जो युद्ध नहीं कर रहा हो उस पर मत चलाना, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट करेगा यह गदा। भगवान इसको जानते थे। भगवान ने रथ को ऐसे हाका कि भूरिश्रवा को अर्जुन पर गदा चलाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। अर्जुन को मारना चाहता था लेकिन भूरिश्रवा को अवसर नहीं मिल पा रहा था। ऊब गया वह श्री कृष्ण से, ऊब कर उसने श्री कृष्ण पर ही गदा चला दी। उसे यह विवेक नहीं रहा कि श्री कृष्ण तो युद्ध नहीं कर रहे हैं, इन पर गदा नहीं चलानी चाहिए। वो गदा आई भगवान की तरफ, लौट करके उस गदा ने मारा भूरिश्रवा को ही। तो भगवान इस तरह से रक्षा करते थे अर्जुन की। भीष्म पितामह कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि अर्जुन का रथ श्री कृष्ण के लिए कुटुंब जैसा रक्षणीय है। ऐसे कृष्ण में मेरी प्रीति हो, जो दाहिने हाथ में चाबुक जिन्होंने लिया हुआ है और बाएं हाथ में जिन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है। युद्ध के समय जो कृष्ण की छवि थी वो याद आ रही है भीष्म पितामह को। मुख से रथ संचालन के लिए भगवान आवाज निकालते थे। इस सौंदर्य के साथ भगवान देखने योग्य थे। यह छवि अर्जुन को भी देखने के लिए नहीं मिली जो भीष्म पितामह कहते हैं जो मुझे मिली, क्योंकि भीष्म पितामह सामने थे और अर्जुन पीछे थे। ऐसे भगवान में मेरी रति हो। मैं मरनासन हूँ, शरीर त्यागना चाहता हूँ, मुझ मरने की इच्छुक की प्रीति भगवान में हो। यहाँ जो भी वीर मारे गए हैं यह व्यवस्था थी भगवान की तरफ से। मरते समय चाहे उन्हें भगवान का दर्शन होता था, चाहे वो कहीं मरे, चाहे ज्योतिसर में, ब्रह्म सरोवर में, कुरुक्षेत्र में, सब जगह सभी वीरों को मरते समय भगवान कृष्ण का दर्शन होता था। वह सब अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, अर्थात वह भगवान के पार्षद बन गए, भगवान के धाम चले गए। यह है भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। तो भगवान तो भीष्म पितामह ऐसे भगवान को याद कर रहे हैं। अगले श्लोक में भीष्म पितामह गोपी जनों का स्मरण कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन एकाग्र हो, जिनकी 4 लीलाओं से, भगवान की 4 लीलाओं से गोपियां आकृष्ट रहती थी। गोपी जनों को सम्मान मिलता था, उन्हें सुख मिलता था। तो भगवान की वो 4 लीलाएं कौन कौन सी हैं? भगवान की 4 लीलाएं हैं। पहली लीला है ललित गति, कि भगवान की चाल अत्यंत आकर्षक थी, मनोहर थी। और दूसरी लीला है विलास, भगवान का वस्त्र पहनने का तरीका बड़ा ही मुग्ध करने वाला था, उनके कृत्य बड़े ही मुग्ध करने वाले थे। और वल्गुहास, भगवान की मधुर मुस्कान थी। और प्रणय निरीक्षण और भगवान की प्रेम पूर्ण चितवन थी। श्री कृष्ण की इन लीलाओं से गोपीजन इनके प्रेम में उन्माद अंधा, और प्रेम के अंदर इन लीलाओं से आकृष्ट होकर गोपीजन उनके प्रेम के उन्माद में रहती थी। वह उनके प्रेम में, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे पागल थी कि प्रकृति माम अगन किल यस्य गोप वधवै, और वह इस तरह से प्रेम में पागल थी कि वह श्याम सुंदर के स्वभाव को प्राप्त हो गई थी। अर्थात श्री कृष्ण के साथ उनका अभेद भाव हो जाता था। आधा श्री कृष्ण का भाव रहता था और आधा गोपी का। और श्री कृष्ण
जो जो लीला करते थे, जैसे जैसे चलते थे, कृत मनुकृत वत्ते, उसी का अनुकरण श्री गोपी जन करती थी। भाव यह होता था उनके अंदर कि मैं ही कृष्ण हूँ। उनमें आधा गोपी का भाव रहता था और आधा कृष्ण का भाव रहता था। श्री कृष्ण जो जो लीला करते थे वैसी वैसी लीला गोपी जन भी करती थी। इसका सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की गोपियों को आकृष्ट कर रखा था। रास लीला में भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपीजनों ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। जैसे भगवान चलते थे वैसे ही वो अनुकरण उन्होंने किया। आगे इस चित्र में जैसे दिखाया हुआ है कि भगवान की, गुरु महाराज कहते हैं कि अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भगत द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक प्रशंसनीय है गोपियों की शुद्ध प्रेम में सेवा के कारण, जैसे ये रासलीला का चित्र दिखाया गया है। आगे इस श्लोक की व्याख्या करते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे लेटे अब गोपियों के प्रिय श्याम सुंदर की याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण की चाल, उनकी प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की गोपियों को, गोपीजनों को आकृष्ट कर रखा था। गोपियों के लिए यही सुख था कि श्री कृष्ण उनको मुस्कुराते हुए देखें, और वह गोपीजन श्री कृष्ण के प्रेम के उन्माद में वे अंधी हो गई थी। श्री कृष्ण के चिंतन के अलावा उनको देह का, घर का, सब जनों का कोई स्मरण नहीं रहता था। श्री कृष्ण के प्रेम के अनुमाद में सभी गोपीजन विवेक शून्य थी। भगवान कृष्ण जब चलते हैं तो ऐसा लगता है नाच रहे हैं। नाचते हुए कौन चलेगा जो सुख में है, आनंद में है। उनकी चाल अत्यंत आकर्षक थी, मनोहर थी। गोपीजन तो योग साधना करती थी कि किसी तरह से श्री कृष्ण को भूल जाएं। वो भूलने की साधना करते थी कि श्याम सुंदर की याद ना आवे तो हम घर का काम धंधा कर लें, लेकिन श्री कृष्ण हृदय से हटते ही नहीं थी। गोपियाँ आकृष्ट होती थी श्री कृष्ण की ललित गति चाल से, वस्त्र पहनने के तरीके से, विलास से, मधुर मुस्कान से, प्रेम पूर्ण चितवन से। श्री कृष्ण की इन लीलाओं से गोपीजनों को सम्मान मिलता था, सुख मिलता था। भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि गोपीजन भगवान के प्रेम के अनुवाद में थी और श्री कृष्ण के साथ उनका अभेद भाव हो जाता था। आधा श्री कृष्ण का भाव रहता था और आधा गोपी का भाव रहता था। श्री कृष्ण ने जो जो लीला करते थे, जैसे जैसे चलते थे, उन्हीं का अनुकरण गोपी जन करती थी। भाव यह होता था कि मैं कृष्ण हूँ। तो इसी अभेद भाव के ऊपर सूरदास जी ने एक पद लिखा है कि राधा रानी जी एक दिन श्याम सुंदर से कहती हैं, श्याम तोरी मुरली नेक बजाऊं, जोई जोई तान बरो मुरली में, सोई सोई गाए सुनाऊं, श्याम तोरी मुरली नेक बजाऊं। राधा रानी जी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी बंसी बजाऊं। आप जो जो राग अलापते हैं बंसी में, मेरी इच्छा है कि मैं भी सब गा गा कर सुनाऊं। हमरी बिंदिया तुम ही लगाओ, मैं सिर मुकुट धराऊं। राधा रानी जी कहती हैं कि मेरी बिंदिया आप लगाइए, हे श्री कृष्ण, आपका मुकुट मैं लगाऊंगी। हमरे भूषण तुम सब पहिरो, मैं तुम्हारे सब पाऊं। मैं जो आभूषण पहनती हूँ वो आप पहनिए और आप जो पहनते हैं वह मैं पहनूं। आगे राधा रानी जी कहती हैं, तुम दधि बेचन जाओ वृंदावन, मैं मिली ग्वाल लुटाऊं। कहती है कि आप राधा बनिए और आप दही बेचने जाइए वृंदावन, और मैं मिल ग्वाल लिटाऊं। मैं कृष्ण बनूंगी
और मेरी सखियां ग्वाल बनेंगी और मैं दही लुटाऊंगी। सूर श्याम तुम बनो राधिका, मैं नंदलाल का हूँ, कि आप राधिका बनिए और मैं नंदलाल बनूंगी। तो भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि कैसे गोपीजन प्रियतम श्याम सुंदर की क्रियाओं का, उनकी वेशभूषा का, उनके कृत्यों का स्मरण करती रहती थी और प्रेम उन्माद से विवेक शून्य हो गई थी और यहाँ तक कि श्याम सुंदर के स्वभाव को प्राप्त हो गई थी। वह उनकी लीलाओं का अनुकरण करती थी। इस तरह से गोपियाँ भगवान के महाप्रेम में उन्मत्त थी और श्री कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त हो गई थी। भीष्म पितामह कहते हैं कि उन्हीं श्री कृष्ण में हमारी मति रहे, हमारा प्रेम रहे। भगवान श्री कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि गोपियां तो उनमें आसक्त थी ही, यहाँ तक कि जिन्होंने शत्रु भाव से भी भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाया, युद्ध किए, वे लोग भी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त हो गए। वे जब मरे तो भगवान के धाम में चले गए पार्षद बनकर। जब शत्रु भाव से सब श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त हो गए तो गोपीजन भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो जाएं, इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है, चाहे कोई द्वेष से उनके संपर्क में आवे, चाहे कोई प्रेम से उनके संपर्क में आवे, चाहे भय से आवे, उसका कल्याण होगा ही। इसका उदाहरण देते हैं गुरु महाराज जैसे स्पर्श मणि। अगर कोई लोहा द्वेष भाव से स्पर्श मणि को स्पर्श करे तो भी सोना बनेगा, अगर कोई लोहा प्रेम से स्पर्श मणि को स्पर्श करे तो भी सोना बनेगा। ऐसे ही श्री कृष्ण का भी यही सहज स्वभाव है। चाहे कोई द्वेष भाव से उनके संपर्क में आवे, चाहे प्रेम से उनको कुछ देने के लिए आवे, अथवा भय से कंस की तरह उनका चिंतन करे, या स्नेह से आए जैसे पांडव, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि, जैसे तैसे भी कोई उनके संपर्क में आवे, उसका कल्याण होगा ही, उसका बहुबंधन मिटेगा ही, उसका दुख मिटेगा ही, क्योंकि भगवान में सहज मुक्त करने की शक्ति है, क्योंकि वो ईश्वर है। तो इस तरह से हमने जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल था कि क्यों अंतिम समय में भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे गोपियों का स्मरण किया। कहते हैं कि अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भगत द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक प्रशंसनीय है। उनकी क्यों प्रशंसनीय है और अधिक? क्योंकि गोपियों की शुद्ध प्रेम में सेवा के कारण भीष्म देव द्वारा गोपियों का स्मरण अंतिम समय में भीष्म देव की एक प्रार्थना है, जिस प्रार्थना से उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में भी गोपीजनों की कृपा प्राप्त हो सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतएव भीष्म देव ने न केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान किया, अपितु उन्होंने गोपियों का भी स्मरण किया, क्योंकि गोपीजनों ने भगवान की प्रेममयी सेवा के कारण गोपीजनों को भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी थी। तो इसी तरह से इसलिए भगवान भीष्म देव ने अंतिम समय में गोपीजनों का स्मरण किया, ताकि उनको गोपीजनों की कृपा प्राप्त हो सके। तो इस तरह से आज का हमने वीडियो का टाइटल पूरा किया है। तो आगे भीष्म पितामह अभी और स्तुतियाँ कहेंगे, जिसको कि हम अगली सीटिंग मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।